हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक टिप्स बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल। आज है 22 मार्च और देखिए 22 मार्च से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एडिशनल फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जिनसे आप सभी के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस क्लास का रिविजन कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की विश्व खुशहाली रिपोर्ट में सबसे खुशहाल देश बन गया है फिनलैंड। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस यह 20 मार्च को मनाया गया है। अभी उत्तर प्रदेश राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म ट्रिनेट 2.0 को लॉन्च किया है और अभी भारत निर्मित डोनियर विमान खरीदने के लिए गुयाना ने भारत के साथ समझौता किया है। स्विस संगठन IQ एयर की विश्व गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है दिल्ली। व्लादिमीर पुतिन ने अभी 5वें कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। डायना स्मृति पुरस्कार यह मिला है उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को। PNG इंडिया के नए CEO के रूप में कुमार वेंकट सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। पूनावाला फिनकॉर्प का नया CEO नियुक्त किया गया है अरविंद कपिल को। तेलंगाना और पुदुचेरी के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है CP राधाकृष्णन को। अब देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में 2021-22 के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पत्रकारिता, यानी कि जर्नलिज्म के क्षेत्र में रामनाथ गोयनका पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। एडिशनल पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो पुरस्कार है ये इस बार 17वां संस्करण 19 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में 13 श्रेणियों में प्रदान किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इस पुरस्कार समारोह के मुख्य अतिथि रहे हैं और यह पुरस्कार इंडियन एक्सप्रेस अखबार के संस्थापक रामनाथ गोयनका की यादगार में शुरू किया है। प्रत्येक वर्ष यह दिया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में। जो विजेता रहे हैं यहाँ 2021 और 22 दोनों की लिस्ट दी गई है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। PDF आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन पे। इसमें जो प्रिंट मीडिया की श्रेणी में मिला है ये कीर्ति दुबे को मिला है जो कि BBC न्यूज हिंदी के हैं, और 2022 का जो मिला है आनंद चौधरी इंडिया टुडे पत्रिका से ये संबंधित है। बाकी लिस्ट बहुत ज़्यादा बड़ी है, सो आप पढ़ लेंगे। बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए जो कृषि क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है MS स्वामीनाथन। आपसे पूछा जाता है पुरस्कारों के नाम के रूप में कि कौन सा पुरस्कार पार्टिकुलर किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो जो MS स्वामीनाथन पुरस्कार है ये एग्रीकल्चर के सेक्टर में दिया जाता है। और अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने पढ़ाया है कि प्रित्जकर पुरस्कार यह आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। गणित के क्षेत्र में एबेल पुरस्कार और रामानुजन पुरस्कार ये आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 20 मार्च। 20 मार्च को भी वर्ल्ड स्पैरो डे यानी कि विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया गया है। विश्व गौरैया दिवस 2024 की थीम आपको याद रखना है आई लव स्पैरो, ये थीम है। 2010 से मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में। किसके द्वारा मनाया जाता है? नेचर फॉर एवर सोसाइटी और इकोसिस एक्शन फाउंडेशन। इसमें जो नेचर फॉर एवर सोसाइटी है ये भारत का है और इकोसिस एक्शन फाउंडेशन ये फ्रांस का है। इन दोनों के सहयोग से 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस के रूप में। ठीक, अब जो मार्च मंथ के महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं अब तक उनको देख लेते हैं। तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस के रूप में मनाया गया है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है। 7 मार्च को जन औषधि दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस के रूप में मनाया गया है। 11 मार्च को वर्ल्ड प्लम्बिंग डे। 12 मार्च को मॉरिशस स्थापना दिवस मनाया गया है। 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया गया है। 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस और विश्व मानव विज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया है।
15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया और 16 मार्च को मनाया गया है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में। 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस मनाया गया है। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया गया है। 19 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया गया है और 20 मार्च को मनाया गया है फ्रेंच भाषा दिवस। तो ये इतने महत्वपूर्ण दिवस हैं जो अब तक मनाए गए हैं, सभी को आपको याद रखना है। एग्जाम में पूछे जाते हैं एसएससी वगैरह के एग्जाम में कि पार्टिकुलर दिवस किस दिन मनाया जाता है और ऑप्शन में आपको 4 दिन दे दिए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबोवो सुबियांतो किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। अभी इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं प्रबोवो सुबियांतो। इमेज यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा देखिए, प्रबोवो सुबियांतो ये तो चुने गए हैं इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति। और अभी तामस सुलियोग ये हंगरी के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। और अलेक्जेंडर स्टब ये फिनलैंड के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। और अल सल्वाडोर के नए राष्ट्रपति भी जल्द ही नियुक्त किए गए हैं, नायब बुकले। तो ये चारों राष्ट्रपति भी हाल फिलहाल में चुने गए हैं, इनके नाम आपको याद रखना है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, करेंसी यहाँ की रुपया है। और देखिए, यह एक द्वीप समूह है जो भारतीय और प्रशांत महासागरों के बीच में स्थित है। यह दुनिया का सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। साथ ही साथ भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और 3 देशों के बाद में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। देखिए, सबसे अधिक आबादी भारत की है, सेकंड पोजीशन चीन की है, इसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चौथे नंबर पे आ जाता है इंडोनेशिया जनसंख्या के आधार पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ लॉन्च की जाएगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री को लॉन्च किया जाएगा। अच्छा, जो अंडमान निकोबार है यहाँ पर पूर्ण महिला समुद्री निगरानी मिशन का आयोजन किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय कुमार को किस देश में भारतीय राजदूत के पद पर नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, रूस। रूस में विनय कुमार को भारतीय राजदूत के पद पर नियुक्त किया गया है। इमेज यहाँ पर आप इनकी देख सकते हैं। अच्छा, जो क्यूबा है, क्यूबा में भारतीय राजदूत के पद पर किसको नियुक्त किया गया है? तो टी आर्मस्ट्रांग चांसन, इनको क्यूबा में भारतीय राजदूत के पद पर नियुक्त किया गया है। और शुमेंदु बागची इनको इराक में भारतीय राजदूत के पद पर नियुक्त किया गया है। और देखिए, सुश्री अभिलाषा जोशी को चिली में भारतीय राजदूत के पद पर नियुक्त किया गया है। ये 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं और ये वर्तमान में म्यांमार में भारतीय राजदूत थे, लेकिन अगले कार्यकाल के लिए इनको रूस में राजदूत के पद पर नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के द्वारा लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है और इसका आयोजन 18 से 20 मार्च 2024 तक हाइब्रिड प्रारूप में जो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है यहाँ पर किया गया है। पहली बार लोकतंत्र के लिए जो शिखर सम्मेलन है ये 2021 में आयोजित किया गया था वर्चुअल मोड में। किसके द्वारा? तो जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बिडेन, इनके द्वारा। ठीक, इसका जो इस बार का तीसरा शिखर सम्मेलन हुआ है इसका उद्घाटन किसने किया है? तो दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं यूसुक एयोल, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, इन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए, जो जर्मनी है और जर्मनी में अभी जो जर्मनी के पुरातत्वविद हैं इन्होंने 1500 से अधिक कंकाल खोजे हैं
और देखिए जो अमेरिका है, अमेरिका के द्वारा टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को पारित किया गया है। टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया गया है। और जापान में अभी पहला प्राइवेट रॉकेट ब्लास्ट हुआ है। प्राइवेट रॉकेट जो जापान का है पहला, ये अभी ब्लास्ट हो गया है। यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं साउथ कोरिया का। ये जो पोर्शन है ये है साउथ कोरिया। ये पूर्वी एशिया के कोरियाई प्रायद्वीप में स्थित है। राजधानी सियोल है। करेंसी यहाँ की दक्षिण कोरियाई वॉन चलती है और यहाँ की जो राष्ट्रपति है उनका नाम है यू सुंग एओल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, संजय मुखर्जी को किस राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। यहाँ पर आप इनकी इमेज को देख सकते हैं। अभी इनको पश्चिम बंगाल राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। अच्छा देखिए, जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के डीजीपी कौन है? प्रशांत कुमार है। ठीक, बिहार के डीजीपी कौन है? तो आरएस भट्टी हैं। आरएस भट्टी ये बिहार के डीजीपी हैं। और राजस्थान के डीजीपी कौन है? तो उत्कल रंजन है। उत्कल रंजन। ठीक, पश्चिम बंगाल मैप आप यहाँ पर देख सकते हैं। राजधानी कोलकाता है। गठन हुआ है इस राज्य का 26 जनवरी 1950 को। मुख्यमंत्री हैं सुश्री ममता बनर्जी। राज्यपाल हैं डॉक्टर सीवी आनंद बोस। लोकसभा की 42 सीटें हैं। राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। विधानसभा सीटें यहाँ पर 294 हैं। बांग्ला यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है और जिलों की संख्या है 23। पश्चिम बंगाल के जो राष्ट्रीय उद्यान है बुक्सा, गोरुमारा, न्योरा वैली, सिंगालीला, सुंदरवन और जल्दापारा, ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता, ये हुगली नदी के तट पर स्थित है और कोलकाता में ही भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो को संचालित किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, गगनयान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सखी ऐप। ये विकसित किया गया है गगनयान मिशन पर जो अंतरिक्ष यात्री जाएंगे इनकी मदद के लिए। ठीक, ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। गगनयान मिशन किसका है? तो ये भारत का अंतरिक्ष मिशन है। और भारत की स्पेस एजेंसी कौन सी है? इसरो है। ये आपको याद रखना है। अच्छा, जो इनकोर एप्लीकेशन है ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह निर्वाचन आयोग के द्वारा विकसित किया गया है। निर्वाचन आयोग के द्वारा। इनकोर की फुल फॉर्म क्या है? इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट। इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट, ये है इनकोर की फुल फॉर्म। निर्वाचन आयोग ने इस एप्लीकेशन को उम्मीदवार और चुनाव प्रबंधन के लिए विकसित किया है। नो योर कैंडिडेट, यह एप्लीकेशन भी भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा ही विकसित किया गया है। और जो उल्लास एप्लीकेशन है यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इनके द्वारा उल्लास एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। उल्लास की फुल फॉर्म क्या है? तो उल्लास की फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग, लिखने में थोड़ा टाइम टेकिंग है, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल सोसाइटी। अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल सोसाइटी, यह उल्लास की फुल फॉर्म है। इसमें जो ऐसे बच्चे हैं जो 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, ठीक, उनको बुनियादी शिक्षा और वित्तीय साक्षरता के बारे में जागरूकता प्रदान करना है, जो स्कूल का अवसर खो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोखरा को किस राज्य की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है नेपाल। नेपाल में जो पोखरा है इसको नेपाल की पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। यहाँ पर आप नेपाल में जो मैप है देख सकते हैं। भारत के पड़ोसी देश के रूप में नेपाल स्थित है। राजधानी काठमांडू है। करेंसी यहाँ पर नेपाली रुपया चलती है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं इनका नाम है पुष्प कमल दहल प्रचंड। राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल।
देखिए, जो नेपाल की राजधानी काठमांडू है, यहाँ पर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि जो सार्क है, इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट एंड आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है, नॉर्डिक्स नामक विशाल ज्वालामुखी किस ग्रह पर खोजा गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, ये मंगल ग्रह पर खोजा गया है। ये काफ़ी जायंट ज्वालामुखी है जो कि खोजा गया है। इसके बारे में एडिशनल पॉइंट्स आप देख सकते हैं। ये 9022 मीटर ऊंचा है और 450 किलोमीटर चौड़ा है, जो कि माउंट एवरेस्ट से लगभग 200 मीटर ऊंचा है। बाकी के जो ऑप्शंस है उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए, जो बुध ग्रह है ये सूर्य के सबसे नज़दीक है, ठीक। बृहस्पति ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और जो शुक्र ग्रह है इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं, ये आपको याद रखना है। इस प्रश्न को मैंने आप सभी के लिए एज अ होमवर्क दिया था। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, नवनीत कुमार सहगल। आप सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब दिया है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इस प्रश्न का आंसर लिखना है आप सभी को कमेंट सेक्शन में। सो देखिए, ये रही मेरी आज की क्लास। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।